सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी के इलाकों में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश के 31 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत ने 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बनू में फायरिंग के तबादले में 17 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां लकी मरवत और बनू में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजियों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। किसी भी भारतीय सरपरस्त खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा के लिए रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार पहले से ही कतर में मौजूद हैं। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान, हुकूमती नुमाइंदे और आला हुकाम शरीक होंगे। इजलास में दोहा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इसराइल ने एक हफ्ते कबल दोहा में हमला किया था। इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने कतर के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म 11 सितंबर को कतर पहुंचे। गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़म दोहराया। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा करार। इसराइली इक़दामात ने अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। आज अरब इस्लामी सरबराह इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुजव्वज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। इसराइल का हमला गजा में फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी, जबरी क़हत और गैर कानूनी आबादकारी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। इसराइली जारहियत मुआहिदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा, कतर की खुदमुख्तारी पर हमला खुली जारहियत है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल की जाए। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दोहरा मयार ख़त्म करे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा की बंद कमरा बैठक में आज पेश की जाने वाली करारदाद के मुसव्वदे पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट आमद। गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। पाकिस्तान ने अहले गजा के लिए 100 टन खुराक भेजी। खुराक में 32 फूड आइटम्स फ़लस्तीनियों के लिए भेजी गई हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मजालिम से हर दिल परेशान है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए मोहब्बत का पैगाम है। सैलाब के बायस मुल्तान सखर मोटरवे पर सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। मोटरवे M5 को मुल्तान से ऊट शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात से आने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। चेयरमैन NH शहरियार सुल्तान जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे के मकाम पर पहुंच गए। मुतासरा हिस्से की बहाली का काम शुरू कर दिया। भारी मशीनरी और दरकार मटीरियल भी मुतासरा मकाम पर पहुंचा दिया गया। तर्जुमान NHA का कहना है कि मुतासरा मकाम की कम अज कम वक्त में बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा का जलालपुर पीरवाला के करीब कंधाई पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम करने का ऑन व्हील भी मौजूद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर वज़रा आज बेड चैनल बंद का दौरा करेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया जाएगा। दरिया सिंध में सैलाबी पानी की आवक में इजाफा। गुड्डू, सखर और कोठरी बैराज पर बहाव बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आवक 6,35,000 और अखराज 6,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 5,38,000 और अखराज 4,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कोट में ठंड पर पानी की सतह कम होकर 11.4 फुट पर आ गई। हेड पंजनद पर बहाव में कमी हुई। गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। घोटकी और कंथकोट में कच्चे के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए।
एशिया कप के बड़े मार्के में पाकिस्तान का फ्लॉप शो। भारत मैच बआसानी 7 विकेटों से जीत गया। बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने बेबस नजर आए। पहले खेलते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 127 रन ही बना पाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बैटर्स T20 को टेस्ट की तरह खेलते रहे। 63 डॉट बॉल्स खेली। भारत ने हदफ 16वीं ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 47 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। और एशियाई खित्ते के सबसे बड़े क्रिकेट मुकाबले टूर्नामेंट आज डबल हेडर होगा। पहले मैच में मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान आमने सामने होंगे। अबू धाबी में मैच शाम 5 बजे आगाज होगा। इब्तदाई मैचेस में नाकामी के बाद सुपर 4 की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीम्स को जीत दरकार। दूसरे मैच में श्रीलंका और हांगकांग मध्य मुकाबिल होंगे। दुबई में होने वाला मैच रात 7:30 बजे खेला जाएगा। श्रीलंकन टीम ने इब्तदाई मैच में बांग्लादेश को हराया। हांगकांग अपने दोनों मैचेस हार चुकी है।